हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम एक और क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं जो फिर से हमारा क्या है, रिकर्शन बेस्ड है। और बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप रिकर्शन के पूरे वीडियो लेक्चर सिस्टमेटिक जो मैंने सीक्वेंस प्रोवाइड किया है उसी सीक्वेंस में देखिए। गोइंग फॉरवर्ड बेटा बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो आप विद इन 3 to 4 मिनट सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग रिकर्शन। और हम इसी प्लेलिस्ट में ये सब काम करने वाले हैं। देखिए बेटा मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप सॉल्व कर पाओगे इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप क्या करिए बेटा, इस प्लेलिस्ट में पूरा शुरुआत से एंड तक बने रहिए और मैं जो जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा आप कहीं ना कहीं क्या कर लीजिए बेटा, उसको नोट कर लीजिए। एट लास्ट मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरे प्रोग्रामिंग में, पूरी इस प्लेलिस्ट में आपको सबसे ईजी कुछ लगने वाला है बेटा, तो वो रिकर्शन लगने वाला है। इतना यूनिक तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ बेटा देखिए, आप सबने ये भी सुना होगा कि आगे चल के बेटा हमारे जो ट्रीज के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो रिकर्शन से सॉल्व होते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हमें क्या लगता है बेटा, पहले रिकर्सिव अप्रोच आना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं डीपी में। या फिर बेटा हमारा जो बैक ट्रैकिंग है उसमें भी कुछ और नहीं यूज होता है, रिकर्शन यूज होता है। तो अगर आपने अभी रिकर्शन का बेसिक अच्छे से कर लिया बेटा, तो हम आपको आगे चल के एडवांस रिकर्शन भी सिखाएंगे। आइए जल्दी से, आज की प्रॉब्लम का नाम है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पावर फंक्शन। अब देखिए ये पावर फंक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पावर फंक्शन यानी कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा पावर, ठीक है। पावर यानी जिसमें मुझे क्या दिया रहेगा, दो पैरामीटर, एक x और एक n, यानी कि मुझे सिंपली आप समझो तो x टू पावर n कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं आपको हमने जो आपको फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में कंसेप्ट सिखाया उसको मैं दोनों को यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, और आज की क्लास को भी मैं आपको समराइज करते समय बताऊंगा कि रिकर्शन में हमें और भी कौन कौन से कंसेप्ट सीखने होते हैं, ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए बेटा, x टू द पावर n का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी ने हमें बोला भाई मुझे 2 की पावर 10 चाहिए। देखिए 2 की पावर 10 इज नथिंग बट 1024, ये आपको पता होगा क्योंकि आप सबके सब CSIT के स्टूडेंट हो, मेनली जो ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 2 की पावर 10 मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वेयर x इज इक्वल टू 2 और n इक्वल टू कितना 10। तो बेटा ये काम मुझे रिकर्शन से करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हम रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए सोचना किस एंगल से वो मैं आपको डेवलप करके दे रहा हूं। अगर जो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं उस गाइडलाइन से अगर आप रिकर्शन के प्रॉब्लम को सोचने लगे ना बेटा, गारंटी है कि विद इन 2-3 मिनट्स आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 4 मिनट भी मैंने आपको बहुत ज्यादा बोल दिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए मुझे करना क्या है, मुझे 2 की पावर 10 कैलकुलेट करना है। मुझे बताइए 2 की पावर 10 के लिए मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में देखना पड़ेगा, और मुझे ये स्टडी करना है कि मुझे प्रॉब्लम को ब्रेक कहां से करना है। और उससे पहले भी बेटा कि मैं ये प्रॉब्लम रिकर्शन से कर सकता हूं, ये मुझे कैसे पता। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, 2 की पावर 10 यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार भाई, ऐसा 10 टाइम्स, यानी कि मुझे 2 की पावर 10 करना है तो मुझे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला था कि रिकर्शन का प्रॉब्लम है ये। देखिए अब ये मैंने आपको बोला रिकर्शन से कर रहा है तो आपको पता है ये रिकर्शन का है, पर इन जनरल आप कैसे तय करोगे कि ये प्रॉब्लम रिकर्शन से हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जब सेम काइंड का प्रॉब्लम सेम टाइप की प्रॉब्लम पे निर्भर करती है, पर वो भी कैसे, स्मॉलर इंस्टेंस के लिए। व्हाट इट मीन्स मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से करके बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा हमारा क्या है यहाँ पे, हाँ देखिए मैं क्या कर देता हूँ बेटा कि ये जो है, मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 2 की पावर 10 जो होता है 10 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज 2 इंटू 2 की पावर 9। यानी कि अगर मुझे 2 की पावर 10 कैलकुलेट करना है तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे रिकर्शन 2 की पावर 9 कैलकुलेट करके दे दें तो मैं उसको एक 2 से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 10 का आंसर रिटर्न कर दूंगा। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए 2 की पावर 10 वाली प्रॉब्लम क्या एक छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड नहीं करती है उसी टाइप की, यानी कोई 2 की पावर 9 हमें बता दे, यानी कि रिकर्शन, कोई यानी कि रिकर्शन अगर कोई हमें 2 की पावर 9 अगर हमें बता दे तो हम सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 की पावर 10 का आंसर दे देंगे। यानी कि देखिए बेटा यहाँ पे 2 की पावर 10 वाली प्रॉब्लम 2 की पावर 9 यानी कि सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, वो भी फॉर स्मॉलर इंस्टेंस। यानी पहले 10 था तो यहाँ पे क्या हो गया 9। इट मीन्स कि श्योरली ये प्रॉब्लम रिकर्शन से हो सकता है। ये था हमारा पहला कंसेप्ट। क्या देखिए, ये आप क्या कीजिए, गाइडलाइंस लिख के रखिए कहीं ना कहीं।
कि रिकर्शन यूज होगा ये हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि सेम टाइप की प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखता हूँ, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया और मुझे बताइए ये जैसे मैंने बोला 2 की पावर 5, तो बेटा ये 2 की पावर 5 यानी क्या, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को ब्रेक कहां से करेंगे, क्योंकि रिकर्शन की तो 3 स्टेप प्रोसीजर है। क्या, एक तो बेस केस, दूसरा क्या रिकर्सिव कॉल, तीसरा ये मैंने जो सेकंड क्लास में सिखाया था वो अभी इंप्लीमेंट करके दे रहा हूं मैं, वन टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए देखिए, बेस कंडीशन और वन टाइम कैलकुलेशन और ये ओटीसी, ठीक है। तो बेटा पहले तो इन दोनों के लिए मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम प्रॉब्लम को ब्रेक कहां से करेंगे। तो बेटा प्रॉब्लम को ब्रेक तो हम यहां से करेंगे, क्या, यानी कि ये जो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है ये काम कौन करेगा, हम करने वाले हैं, यानी कि ये हुआ वन टाइम कैलकुलेशन। और बेटा ये n-1 यानी कि अगर n की वैल्यू 5 है तो n-1 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने का काम कौन करेगा, रिकर्शन करेगा। देखिए तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम यहां से ब्रेक होंगी। बेटा प्रॉब्लम ब्रेक कहां से होंगी, इसका मतलब होता है कि इस पार्ट पे कौन काम करने वाला है, मैं काम करने वाला हूं, यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन में, और इस पार्ट पे कौन काम करने वाला है, रिकर्शन। तो बेटा अब ये दोनों चीजें तो डिसाइड हो गई। अब रही बात बेस केस। चलिए बेस केस का भी हम प्रोविजन कर देते हैं आपके लिए, पर मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट और कर देता हूं सो दैट आपको और डिटेल में समझेगा। बेटा मैंने बोला रिकर्शन से कि ये जो 2 की पावर 5 है दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 2 की पावर 4। अच्छा फिर ये 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर 3 अकॉर्डिंग टू आवर रिकर्सिव डेफिनेशन। अच्छा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 2। अच्छा 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 1। अच्छा 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा बेटा, तो बेटा 2 की पावर 1 तो बेटा हमारा 2 होता है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो दिस इज 2 की पावर 1 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 की पावर 0। बेटा मुझे बताइए कि अभी मैंने आपको ऐसा नहीं बोला 2 की पावर n है, छोड़िए ना 2 की पावर n, मैंने आपको यही तो सिखाया। x की पावर n को हम रिकर्सिवली कैसे लिख सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं x इंटू x की पावर n-1। बेटा यही तो हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन थी। देखिए पावर नाम के फंक्शन में फिर से पावर नाम का फंक्शन यूज हो रहा है और प्रॉब्लम को ब्रेक हमने यहां से किया हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए ये कार्यक्रम रुकना कहां पे चाहिए, ये आप अगर तय कर लेते हो तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, बेस केस भी समराइज हो जाएगा। व्हाट इट मींस मुझे बताइए 2 की पावर 0, बेटा एनी नंबर रेस्ट टू पावर 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी कि इन जनरल ये मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आपको किसी ने बोला 105 रेस्ट टू पावर 0 तो बेटा इसका आंसर भी कितना आता है, 1। तो बेटा क्या ये आपको ट्रिवियल केस नहीं लग रहा है क्या, तो बेटा ये जो ट्रिवियल केस है, यानी ट्रिवियल केस का मतलब होता है बेटा एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा ये फैक्ट जो हमारे सभी में क्या होता है, कॉमनली नोन होता है, वेल नोन होता है। तो बेटा ये 2 की पावर 0 हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या आ गया, ट्रिवियल केस, यानी कि ट्रिवियल सिचुएशन आ गई कि एनी नंबर रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, ये सभी को पता होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको यूज करने वाले हैं। और वैसे भी बेटा मैंने आपको पहले प्रॉब्लम में एक चित्रकला ड्रॉ करके दी थी कि हमारा एक पर्सन है ChatGPT जिसको नीचे उतरना है, तो बेटा हमें उसको क्या देना था बेटा कि रुकना कहाँ पे, ये तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस केस हो गया कि ये जो ChatGPT नाम का पर्सन है इसको रुकना कहाँ पे है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो मैं अब क्या कर देता हूं, इसको इंप्लीमेंट कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए इसको समराइज कर देते हैं। समराइज यानी कि रिकर्सिव डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। बेटा रिकर्सिव डेफिनेशन ये हुई किसकी, पावर फंक्शन की। कौन से पावर फंक्शन की, x टू द पावर n की। बेटा इसकी डेफिनेशन हम ऐसा लिख देते हैं कि आंसर 1 आएगा। कब आंसर 1 आएगा, आंसर 1 तब आएगा बेटा जब हमारे n की वैल्यू क्या हो जाए, 0। यानी कि इफ n इक्वल टू 0 तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। मुझे एक बात बताइए बेटा, x टू द पावर 0 तो बेटा इसका आंसर तो हमेशा 1 आना चाहिए। अच्छा अदरवाइज, अब अदरवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, अदरवाइज का मतलब ये होता है कि n इक्वल टू 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो क्या होना चाहिए। तो बेटा ये जो पावर नाम का फंक्शन है x टू द पावर n, बेटा ये कुछ और नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए x मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ क्या होना चाहिए, x रेज टू पावर n-1। और ये डेफिनेशन कब के लिए है, अदरवाइज के लिए। अदरवाइज के लिए यानी कि n इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है बेटा, 1 प्रिंट करवाना है। पर अदरवाइज यानी n की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, तो बेटा हमें x इंटू पावर फंक्शन करना है। और ये पावर फंक्शन बेटा x टू द पावर n-1 हमें लाके देगा और हमें सिंपली उसको x से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ कोड इंप्लीमेंट कर देता हूँ सो दैट आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे और मैं इसको क्या कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर इनपुट लिए हैं
देखिए कैसे, ये पहले मैंने उसको डिक्लेयर किया और सीन एक्स और वाई, और ये हमने पावर फंक्शन, देखिए ये समझते हो आप। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बेस केस। क्या बेस केस बोली मैंने आपको? बेटा बेस केस तो मैंने आपको सिर्फ इतनी बोली कि ये जो n है, ये n की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 बिकम्स 1, तो बेटा ये क्या कर देगा? रिटर्न। तो ये क्या कर देगा बेटा? रिटर्न। ठीक है, कितना रिटर्न कर देगा? 1, क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 बिकम्स 1। तो बेटा ये हमारी बेस केस हो गई। अब मुझे दो चीज़ें करनी है, कौन कौन सी बेटा? एक वन टाइम कैलकुलेशन और एक रिकर्सिव कॉल। बेटा ये दोनों काम मैं एक साथ कर लेता हूँ। कैसे? ऐसे, ध्यान से देखिएगा बेटा, फिर मैं जब आपको ड्राई रन करके दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय, फिर से मैं ये पावर फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और वो भी किसके लिए? x, n-1 के लिए। अब इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएंगे। ठीक है, अब देखिए x इंटू एन, देखिए ये पावर फंक्शन हमारा क्या कर देगा बेटा? ये हो गया रिकर्सिव कॉल। ठीक है, और बेटा ये जो मैं रिकर्सिव कॉल का जो आंसर आएगा उसको मैं x से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको पावर ऑफ x टू द पावर n-1 को, इसको बोलते हैं वन टाइम कैलकुलेशन। इस प्रोडक्ट जो मैंने किया, देखिए बेटा ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पे वन टाइम कैलकुलेशन बहुत ही छोटी सी है। देखिए हमने फैक्टोरियल में भी यही देखा कि करना क्या था, अरे भाई रिकर्सन ने हमने फैक्टोरियल ऑफ n-1 ला के दिया था, मुझे सिर्फ उसको n से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना था। बेटा पावर फंक्शन में भी x टू द पावर n-1 मुझे मिल गया, मुझे सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी क्या है यहाँ पे? वन टाइम कैलकुलेशन है। पर आगे चल के जब हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, तो बेटा यहाँ वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो कोई करेगा तो वो वन टाइम कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ी आइडिया अभी दे देता हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया। बेटा इसका रिकर्सिव डेफिनेशन लिखना तो बहुत आसान है, पर वहां पे जो वन टाइम कैलकुलेशन है ना बेटा, वहीं पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है, वहीं पे हमें फोकस करना होता है। बाकी रिकर्सिव कॉल और बेस कंडीशन तो बेटा छोटा बच्चा भी लिख ले, इतना ईजी तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पर हम इस पे भी फोकस करेंगे कि आप वन टाइम कैलकुलेशन भी बहुत इजीली लिख पाओ। ठीक है, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ और फिर ट्राई रन कर देता हूँ, और फिर इस क्लास को हम यहीं एंड कर देते हैं। सपोज मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे बेटा 2, और 2 की पावर मैंने दे दिया 5। ठीक है, और मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए बेटा आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट हमारा आ रहा है 32। आई होप आपको ये सब विजिबल है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है, ये आप समझते हो। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसके लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा? ड्राई रन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ड्राई रन कर देते हैं इसको, सो दैट आपको क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। मैंने इनपुट दिया 2 की पावर 5, तो बेटा ये पावर फंक्शन कॉल हुआ। पावर फंक्शन कैसे कॉल हुआ? ऐसे कॉल हुआ। कैसे? 2,5 के लिए। अच्छा, तो बेटा कंट्रोल हमारा सीधा इधर चले गया, x की जगह 2 आ गया, n की जगह 5 आ गया, तो n = 0। जल्दी बताइए बेटा ये n है, क्या ये 5 ये 0 है? नहीं, तो बेटा 0 नहीं है, तो बेटा इस पावर 2,5 ने रिटर्न कर दिया यहां से। क्या रिटर्न कर दिया बेटा? x, यानी कि 2 इंटू कितना, फिर से पावर फंक्शन कॉल हो गया काय के लिए? 2,4 के लिए। अब बताइए बेटा ये डेफिनेशन फिर से गई, तो मुझे बताइए 2,4, तो बेटा 4 क्या हो गया? n। भाई ये क्या 0 है क्या? नहीं, तो पावर 2,4 रिटर्न कर देगा 2 इंटू पावर ऑफ 2,3। अब बताइए फिर से ये 0 है क्या? नहीं, तो बेटा ये पावर 2,3 रिटर्न कर देगा 2 इंटू पावर ऑफ कितना? 2,2। अरे भाई ये 0 है क्या? नहीं, तो ये फिर से रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? 2 इंटू पावर ऑफ कितना? 2,1। अरे भाई ये 1 0 के समान है क्या? नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा 2 इंटू कितना? पावर ऑफ 2,0। अरे भाई ये 0 है क्या? हाँ, तो बेस केस हिट हो गया। बेस केस हिट हो गया तो बेटा ये रिटर्न कर देगा 1। तो 2 की पावर 0 इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। तो बेटा ये पावर ऑफ 2,1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। बेटा ये 4 रिटर्न हो जाएगा पावर ऑफ 2,2 को, तो बेटा 4 रिटर्न हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 आ जाएगा 2 की पावर 3 में। बेटा 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 रिटर्न कर देगा ये वाला फंक्शन। 16 इंटू 2 कितना होता है? 32। तो बेटा ये फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा 32। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, हो क्या रहा है? देखिए बेटा बहुत रिकर्शन सिंपल तरीके से हम सीख रहे हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी था, तो बेटा आप ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप इसको क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। और आप सोचते होंगे कि ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हम नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट के। ऐसा नहीं होता बेटा, आप हर एक वीडियो देखिए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि 4 मिनट में हम रिकर्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आप बाकी भी क्या कीजिए, रिकर्शन के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं समझता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।